आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वज़ीज़ तलबात वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्हम्द डिजिटल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th बियोलॉजी का गैस पेपर इन डिटेल। इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ इन डिटेल शेयर करने वाले हम शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके लॉन्ग क्वेश्चन हर टॉपिक में से आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है यूनिट नंबर 10 का। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास, सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, आपने डिफरेंस करना होगा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम टॉपिक 10.1 की बात करें तो इसमें से ये 4 के 4 जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे है स्टोमेटा और लेंटिसेस क्या हैं आपके पास और इनके फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरह काम करती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैसेस एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट रेस्पिरेशन, हाउ डज द गैसेस एक्सचेंज अकर इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स, ये आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने उनको तो लाजमी ही करना है जो वीक स्टूडेंट है। 10.2 हमारे पास आ जाता है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास बन सकता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ म्यूकस इन नेजल कैविटी। म्यूकस का आप लोगों ने लिखना होगा, नेजल कैविटी के बारे में क्या फ़ैल है लिखें, या इसमें से वॉइस बॉक्स क्या है एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि ये तीनों जो आप लोगों को शो हो रहे हैं निज़ाम तनफ़ुस की टेकिया की अहमियत आप लोगों ने लिखनी होगी। ग्लॉट्स और एपिग्लॉट्स में क्या डिफरेंस है, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ये जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसी तरह से एल्वियोलाई के बारे में ब्रीफली आप लोगों ने लिखना होगा, ये जस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो डिस्क्राइब फेजेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लंग्स में से अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन, आपने पेरिफेरल मेम्ब्रेन और पेरियूरल फ्लोराइड के बारे में क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। डायाफ्राम का आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास, एक्सहेलेशन क्या होती है, या रेस्पिरेटरी सेंटर, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए तो ब्रोंकिस का आप लोगों ने तारुफ लिखना होगा और इन डिटेल आप लोगों ने नमूनिया पे नोट लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास। इसी तरह एस्थमा और एम्फीसीमा, ठीक है, इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट और इनकी वजूहात और अलामात आप लोगों ने लिखनी होगी। लंग्स कैंसर के बारे में आप लोगों ने लिखना होगा और इसकी वजूहात अलामात बतानी होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बात की जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन इसका यहाँ से बनता है। और ये तमाम इन डिटेल इंग्लिश मीडियम में तो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, वहाँ से आप लोग इनके आंसर भी देख सकते हैं। ब्रोंकाइटिस से क्या मुराद है, ब्रोंकाइटिस की इकसाम और अलामात लिखिए। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट इसके ये चारों पहले आ रहे हैं। नमूनिया क्या है, इसकी अलामत और वजूहात वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट और इसमें क्रॉन्किक ब्रोंकाइटिस में आप लोगों ने क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। जबकि एम्फीसीमा क्या है, इसके 2 या 4 आप लोगों ने सिम्टम्स लिखने होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि डबल नमूनिया ये जस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास बन सकता है और नहीं भी। लंग्स कैंसर और इसके 2 खासेस आप लोगों ने बताने होंगे, इम्पोर्टेंट है। एस्थमा पे आप लोगों ने नोट लिखना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे असरात लिखें, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। पैसिव स्मोकिंग एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्ट्यून
नेक्टोन के बारे में भी पूछा जा सकता है, नेक्टोन क्या होती है, स्मोकिंग से क्यों खून क्यों गाढ़ा होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे पास ये बन सकता है, आप लोगों ने इफेक्ट्स लिखने होंगे इंसानी ज़िंदगी पे स्मोकिंग की क्या बुरे असरात होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 11 आ जाता है, होम्योस्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो इसकी एक्सक्रीशन हमारे पास इसका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये दोनों डिफरेंस पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इनके दरमियान आप लोगों ने बताना होगा ऑस्मो रेगुलेशन एंड होमोस्टेटिस क्या मतलब है और इनकी मिसालें दे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है वो यही बन सकता है, होमोस्टेट्स की तारीफ करें और चंद मिसालों से वजाहत करें। आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जिनके साथ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आप लोगों ने उनको तो लाजमी करना है, अगर आप लोगों को ये ज़्यादा चीज़ें लगें तो। हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, इसके मुख्तसर जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और उसमें से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से गुटेशन एंड ट्रांसपिरेशन के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस करना होगा। ट्रांसपिरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट, इसका आप लोगों ने बताना होगा, एसएलओ बेस है ये। डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना होगा गुटेशन एंड ड्यू ड्रॉप के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ये तीनों जस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि नेक्स्ट हम टॉपिक बात करें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, इसमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं हमें। हाइड्रोफाइट्स की आप लोगों ने तारीफ करनी होगी और एग्जांपल देनी होगी, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि ज़ीरो फाइट्स अपने जिस्म में पानी की मिकदार को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये लॉन्ग बाकी जो दो आपके पास आ जाते हैं मुझे इम्पोर्टेंट बेस है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया गया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार डिफरेंट बोर्ड में आ भी चुका है। हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बाकी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों ने इनको देख लेना। स्किन से अगर बात की जाए तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेटिक्स में आप लोगों ने जिल्द का किरदार लिखना होगा। लंग्स में बात करें तो ये जस्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसके ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जस्ट नेफ्रॉन की साख्त और फेल बयान करना होगा आप लोगों ने इन डिटेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास नेफ्रॉन की डेफिनेशन है और उसके आपने ने दो मेन पार्ट्स के नाम लिखने होंगे, या डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलेस एंड पेल्विस, आप लोगों ने इनका डिफरेंस करना होगा। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं, बाकी जस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है, व्हाट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड टेबलो सेक्रेशन। आप लोगों ने प्रेशर फिल्ट्रेशन और टेबलो सेक्रेशन क्या है इसके बारे में बताना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है जस्ट, जहाँ से फिर नेफ्रॉन की साख्त हमारे पास ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुर्दे का ऑसो वो रेगुलेटरी फेल लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुर्दे का फेल तफसील से बयान करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट किडनी स्टोन हमारे पास आ जाता है, यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, व्हाट इज मीन बाय किडनी स्टोन, व्हाट इज लिथोट्रिस। बाकी भी यहाँ से जस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं। किडनी फेलियर में भी हमारे पास ये दूसरा जो क्वेश्चन है, किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट गुर्दे के बेकार होने की दो वजूहात लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से कुछ खास बनते नहीं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो इसके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो जस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट हैं, हम सिर्फ वो आप लोगों को बता रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने हर हाल में करने हैं।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं सेंसरी और न्यूट्रॉन क्या फाल आप लोगों ने बयान करना होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सोन, इनका आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना होगा। एक्सराइंस की खसूसियात की बुनियाद पर नर्व की इकसाम लिखें, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट भी इसका ये हमारे पास गैंग्लियंस क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मिड ब्रेन पे आप लोगों ने मुख्तसर नोट लिखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कार्ड के दो अहम फाल आप लोगों ने लिखने होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आप लोगों ने ये बताना होगा, क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसमें से रिफ्लेक्स आर्क क्या और इसकी मिसाल दें, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में रिसेप्टर इन ह्यूमन, इसका जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन बनता है वो यही है। आप लोगों ने माइओपिया और एंड हाइपर मेट्रोपिया में डिफरेंस करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे इंपॉर्टेंट है। एयर्स की शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन भी एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक ये जस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 12.5 भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट है इसके जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट आ जाता है, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जस्ट दो इम्पोर्टेंट है। स्केलेटल सिस्टम की तारीफ करनी होगी आप लोगों ने, और एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटल से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ये जस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक है, इसका सहारा और हरकत में स्केलेटल का किरदार बयान करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस की यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे दो लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज वाला और ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है विद डिटेल आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा, ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इसी का टॉपिक हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, शॉर्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास यही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज में डिफरेंस करना होगा। बाकी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट यही आ सकता है। आप लोगों ने डिफरेंस करना होगा बिटवीन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स, इनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ से ये बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड आल्सो गिव एग्जांपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन ये बनता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स या फॉल बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे इसका इंपॉर्टेंट है। मसल्स एंड मूवमेंट में आ जाते हैं तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनका डिफरेंशिएट पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जा चुका है डिफरेंस पेपर में, इसलिए इसके आप लोगों ने मसल्स वाले तो ये चारों के चारों करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप भी सकते हैं नहीं भी आते, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास ये जो है आर्थराइट्स और इसकी एग्जाम लिखे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 14 स्टार्ट हो जाता है, इसका ये दूसरा, ये सारे क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये हमने कल इन डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इनके क्वेश्चंस डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस करना होगा। नेक्स्ट बाइनरी फिजन हमारे पास आ जाता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जैसे। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्डिंग में से जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये।
लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके जस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन में जस्ट ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस आप लोग बताएं स्पोर एंड एंडोस्पोर्म के बारे में। नेक्स्ट ये आप लोगों को क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसमें जो ये दूसरे नंबर पे है टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल भी आप लोगों के साथ इनके आंसर शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आप लोगों ने तारीफ करनी होगी, और मसनूई वेजि इनका आप लोगों ने दो तरीके बताने होंगे, ठीक हो गया आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसका जस्ट ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना होगा इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसके जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। पोलिनेशन में भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। सीड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये काफ़ी बार आता भी है। एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, मिसाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये जस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है टॉपिक उसका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना होता है इनके दरमियान। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। एड्स, एड्स में जस्ट ये इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें से जो डिफाइन ट्राई एड्स एंड गिव एग्जांपल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास 15.2 क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 8, 9, 10, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विरासत के मुतालिक मेंडल के कानून, कवानीन जो थे उसमें वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मेंडल यूज पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट वर्क, उसने ये क्यों सिर्फ मटर का ही पौधा इस्तेमाल किया, कोई और क्यों नहीं किया था, ये जैसे यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके जो हमारे पास इसकी में से ये बनता है वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोरमेंट की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट इसी में से को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना होगा इनका। वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन, इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन की तारीफ करें और उसकी एग्जांपल से वजाहत कीजिए। नेक्स्ट वेरिएशन लेड टू एवोल्यूशन, इसका ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास बनता है। नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आप लोगों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये जो बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीड्स एंड कल्टीवेटर्स के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंशिएट निकालना होगा, फाइंड करना है, बताना है उनको। नेक्स्ट हमारे पास इकोलॉजी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, हर्बीवोर्स और ऑमनीवोर्स में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के ऊपर आप लोगों ने इन डिटेल नोट लिखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 16 यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजर की डेफिनेशन हो गई, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ में मिसालें दे के वजाहत करें। नेक्स्ट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में डिफरेंस लिखें, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर में डिफरेंस बताएं आप लोग, ये जस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, यहाँ से ये फूड चेन एंड फूड वेब वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद कोई ख़ास नहीं है हमारे पास, बायोलॉजिकल साइकिल में आ जाता है फिर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना होता है बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन के दरमियान, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। प्रीडेशन से क्या मुराद है और इसकी मिसाल दें, वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनता है। नेक्स्ट सिम्बियोसिस में से जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोसिस की डेफिनेशन भी, एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स की डेफिनेशन और उनकी मिसालें वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, इसमें जैसे इंपॉर्टेंट ही आ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट पोल्यूशन है, इसमें भी इम्पोर्टेंट है, कोई ख़ास वेरी इंपॉर्टेंट जी जस्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में से बन रहा है। नेक्स्ट ये हमारे पास यूनिट आ जाता है, इसका ये फर्स्ट डेफिनेशन है और इसका आप लोगों ने एडवांटेजेस बताने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन यहाँ पे आ जाता है इसका टॉपिक, इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की स्टेट आप लोगों ने लिखनी होगी। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इन डिटेल हमारी प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हैं। इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ग्रुप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड। नेक्स्ट यहाँ से जो हमारे पास बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट सम यूज ऑफ ग्लाइसरॉल के वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी जस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फर्मेंटर में से वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये दो क्वेश्चन बनते हैं, फर्मेंटर की तारीफ और उसके मेथड्स, और मुसलसल फर्मेंटेशन का अमल क्या है, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, ये दोनों बनते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, टू ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लिखने होंगे अपनी मर्जी से, कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मकासद आप लोगों ने बताने हैं। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है लॉन्ग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, और इसके आप लोगों ने तमाम मकासद अहम जो हैं इम्पोर्टेंट वो आप लोगों ने लिखने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसमें से आप लोगों की ये डेफिनेशन हमारे पास है, व्हाट आर एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं और लाइगेज क्या है, ठीक है। आप लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने लिखना होगा, रिकम्बिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस की यहाँ पे बात की जाए तो आप लोगों ने बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने मराहिल बताने होंगे इन डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों ने 2 या 4 अचीवमेंट लिखनी होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारे पास इंटरफेरोन्स क्या है, ये किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आता है, अचीवमेंट्स आप लोगों ने लिखनी होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिन्हें हम कारनामे भी कहते हैं, आप लोगों ने उन डिटेल उनको बयान करना होगा। सिंगल सेल प्रोटीन, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है और इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लास्ट यूनिट, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं ड्रग क्या है और तालीफी अद्वियात जिसको कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग भी कहते हैं, विद एग्जांपल आप लोगों ने बयान करना होगा। डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है, मेडिकल कल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग में क्या डिफरेंस होता है बताएं आप लोग। नेम द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, कौन से ऐसे मादनियात हैं जिनसे हम अद्वियात भी हासिल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये इसका है, फ्रॉम वेयर मोर, ये आप लोगों ने बताना होगा, ठीक है। एंटी सेप्लिसिस और डिसइंफेक्शन क्या डिफरेंस है इनका, आप लोगों ने डिफरेंस बताना होगा यहाँ से। बाकी इसका जो टॉपिक्स हैं, एडिक्टिव ड्रग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। आप लोगों ने ये इसके यूजेस बतानी हैं, डिफरेंशिएट आप लोगों ने करना है। मैरिज जो आना क्या है इसके ऊपर नोट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन, ये जस्ट इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये शो हो भी रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है और नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चंस की जहाँ से बात की जाए तो ये हमारे पास आप लोगों ने बताना होगा, वैक्सीन्स के काम करने के तरीके आप फासे आप लोगों ने करने होंगे, इन डिटेल आप लोगों ने बताना है। बाकी ये वैक्सीनेशन जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इनको देख लेना है। जो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताई गई हैं आप लोगों ने उन चीज़ों को लाजमी करना है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाक